दो दिए थे। चल, एक फ्रैक्शन वाला था, एक सिंपल नंबर था। देखो इसको क्या हो गया। ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। ठीक हो गया इतना? राइट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन थे मैंने आपको दिए। See you. कौन सा दिया था? एक तो मैंने दिया था आपको इसमें से। तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास लास्ट। 1 - 64 a³ -12a प्लस 48 a²। मुझे पता है मैंने कहाँ से दिया था। मुश्किल तब आती है जब मुझे ना बुक ना याद हो, या फिर मुझे प्रॉपरली आई कैन नॉट पॉइंट आउट। तो आई गिव यू दीज टू क्वेश्चंस विच वाज 1 - 64 a³ -12a प्लस 48 a²। इसे फैक्टराइज करना है। तो ये हो सकता है कि समटाइम्स वी सी a³ तो दिख रहा है लेकिन दूसरा क्यूब हमें नहीं दिख रहा। तो वन इज ऑल्सो परफेक्ट क्यूब, वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वन इज अ परफेक्ट क्यूब एज वेल। तो इसे आप क्या करते हैं, 1³ -4a का होल क्यूब। यहां पर कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या हमारा इंटू 4a करके बन रहा है, इंटू 4a, 1 - 4a। सो इफ यू ट्राई, दिस इज 12 ओनली, यहाँ से -12 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करके 4a से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 48 a² आ गया, विच इज फाइन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 4a, 1 - 4a इंटू 1 - 4a। इतना क्लियर था? तो आपका इन दोनों में से बस ऑल साइंस प्लस होंगे तो ए प्लस बी होल क्यूब होगा। बीच में अगर कुछ साइंस प्लस है कुछ साइंस माइनस है तो वो ए माइनस बी होल क्यूब होगा। बट यू हैव टू फिगर आउट द टर्म्स अकॉर्डिंगली। कोशिश ये करना कि आप टर्म्स को फिगर आउट कर सको। ठीक है? आपको ये कोश मतलब ये इंश्योर करना है, कोशिश नहीं करनी है, इंश्योर करना है कि आपकी ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन सेम है। क्लियर हो गया? उसको अदरवाइज कोई और वे होगा फैक्टराइज करने का, ये नहीं। इतना क्लियर हो गया? और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था दैट वाज 1/64 x³ -8 y³ -3/8 x² y प्लस 3 x y²। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब यहां पर भी आपको देखना है ये फ्रैक्शन है तो क्या बनेगा बताओ। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। देखो आपको जब मैंने कहा था कि फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा या तो स्प्लिटिंग लगेगी या फैक्टर थ्योरम। क्यूब में अब आ गया तो फॉर्मूला लगता है। समझ में आ गया? अब क्यूब वाला आ गया ना तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है कि परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। तो 1/4 x का होल क्यूब -2 y का होल क्यूब -3 × 1/4 x इंटू 2 y, 1/4 x - 2 y। अभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होता कि नहीं ये 2 तो कैंसिल हो रहा है। बस इतना चेक करो कि 3 × 2 कितना होता है 6, 4 × 4 कितना होता है 16। तो 6/16 क्या 3/8 x² y हमारे पास आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही जब हम इसको लिखेंगे 6/4 × 2, है ना? तो यहां से ये कैंसिल होकर हमें 3 x y², मतलब ये कैंसिल करके मत दिखा देना, आपने इसको दिखाया है कि ये फॉर्मेट में है। सो नाउ दिस विल बिकम 1/4 x -2y का होल क्यूब। ठीक है। और इसको हमेशा क्यूब में मत लिखना, बेफालतू है। मतलब होता है कि एक होती है गलती हो कि जो जायज गलती है कि नंबर कट गए जी। एक होती है कि बिना मतलब की गलती है कि हमने बस ऐसे नहीं लिखा, इसको ऐसे लिख कर आना। क्यूब में नहीं लिखना, उस 3 वाले को, इस नंबर को नहीं लिखना ऐसे। आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स करके लिखकर दिखाना है। इतना क्लियर हो गया हमें? ठीक है। राइट। सो बी क्लियर विद एक ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। अब जो क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला है जो बहुत जरूरी है वो है a³ प्लस b³ और है a³ माइनस b³। ठीक है, दोनों में फर्क है।
ये देखो पहले वाले फॉर्मूला में क्या था कि a प्लस बी दोनों इकट्ठे हुए और फिर हमने उनका क्यूब किया, ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग क्यूब हो रहे हैं फिर उन्हें सम कर रहे हैं। सो दिस इज क्यूब ऑफ सम, दिस इज सम ऑफ क्यूब्स। बात समझ में आई? नीचे वाली टर्म है क्यूब ऑफ द सम, पहले सम किया फिर क्यूब, और है सम ऑफ क्यूब्स, पहले क्यूब्स किया फिर सम। तो इसमें होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब याद रखने का वे क्या होता है इसमें, यहां पे प्लस आएगा और फिर इस ए बी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर में प्लस ए बी में माइनस। ठीक है, और यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी होगा, ए क्यूब बी क्यूब दोनों प्लस में और ए बी प्लस, मतलब माइनस साइन ना पूरी फैक्टराइजेशन में एक जगह रहना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस साइन यहां रहेगा, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब में माइनस साइन यहां रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद ही करना है। अब एक और चीज देखो, ये फॉर्मूला डिराइव अगर कभी भूल जाते हो तो डिराइव कैसे करते हैं, आपको ये फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, लिखा ना इसको। अब देखो मैं क्या कर रही हूं, ये लिखा हुआ है हमने। अब इस 3ab को हम यहां ले गए, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब ये ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। समझ में आ गया? प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई, इसमें से ए प्लस बी एक बार कॉमन निकाल लिया, यहां स्क्वायर रह गया यहां पे रही नहीं। अब ये आ जाएगा ए प्लस बी और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको सॉल्व करोगे देखो वही फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगा। लिख लो, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी इंस्टेंट आपको समझ में आ जाएगी, क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद द टॉपिक तो ये चीज आपको समझ में आती है कि अच्छा ये ऐसे आया है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन जस्ट लिख लेते हैं, एक दो बार देखोगे ध्यान से तब समझ में आएगी, एज सच नहीं आती। प्लस 2ab फॉर्मूला लगा दिया इसका, प्लस 2ab होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर में। हाँ, तो माइनस ए बी आ गया ना, 2ab नहीं आएगा, प्लस 2ab माइनस 3ab क्या बन जाएगा, है ना। तो यहां से क्लियर है कि आपने 2ab का फॉर्मूला नहीं लगाना। अनदर थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ कि अगर 2ab लगा दिया तो वो तो ए प्लस बी होल क्यूब बन जाएगा। अगर मैंने यहां पर लिख दिया -2ab तो ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी अकेला है, 2 उसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यहां पर 2ab नहीं है। क्लियर हो गया इतना? ए माइनस बी में वी हैव ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसा नहीं है। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब यही क्वेश्चन हमें करने हैं, इसी पर हमें आगे प्रैक्टिस होगी।
इससे क्या होगा? इसके बाद भी कोई फॉर्मूला? इकलौता एक फॉर्मूला और है जो थोड़ा सा भयंकर वाला है, जो इम्पोर्टेंट भी है, उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, बट इनके अलावा आप कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भैया। बस एक रह गया और। इतने ही याद कर लो, इतने ही काफी है, इतने भी मतलब घबरा जाते हो तो कुछ नहीं करना है। आफ्टर दिस क्लास विल राइट द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज टुगेदर। हम लोग एक पेज पे लिखेंगे, उसे एक पेज को दोबारा से रिवाइज करेंगे हर बार जब भी क्लास करनी है हमने ये। तो आपके पास अगर मैंने कहा आपको फैक्टराइज, तो आप बता सकते हो क्या होगा आंसर? 64m³ माइनस 343n का होल क्यूब। ये डायरेक्टली पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपको ना कि ऐसा पेपर में आएगा बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें आप क्या लिखोगे कि 64 है तो क्या हो गया? 4m का होल क्यूब। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। तो ये आ गया 7n का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा 4m माइनस 7n। लुक एट मी हियर, एक बार इसको देख लो बोर्ड पर। 4m माइनस 7n, फिर आप करोगे 4m का होल स्क्वायर। बीच में माइनस का साइन है तो हर जगह प्लस लगना है। 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल। बात समझ में आ गई? देखना बेटा, a³ माइनस b³ क्या था फॉर्मूला याद कर। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को देखते रहो। कहते हैं पहली वाली टर्म को, जो आपका क्यूब वाला अंदर वाला नंबर है ना, उनको एज इट इज लिख दो डिफरेंस में माइनस साइन के साथ। फिर उसने कहा कि आपने इस वाले टर्म को स्क्वायर करना है। उसकी जगह आपके पास क्या था? 4m, आपने उसको स्क्वायर कर दिया। फिर b की जगह आपके पास क्या था? 7n, आपने उसको स्क्वायर कर दिया। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। समझ में आ गया? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग 64m³ माइनस 343। मतलब आप उसको इतने लंबे प्रोसेस के साथ ना करके डायरेक्टली क्यूब याद रखो, फैक्टराइजेशन याद रखो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दिस इज 4m माइनस 7n 16m² प्लस 28mn प्लस 49n²। ठीक हो गया बच्चे इतना सबको? अब ऐसे ही नेक्स्ट लिखती हूँ, फॉर्मूला ट्राई करना, उसमें अप्लाई करना। सो 1 + 64 x³ ठीक है ना, इसको फैक्टराइज करना है। देखो अब आपके पास व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, आपने देखना है कि इसमें a³ प्लस b³ लगेगा, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है। तो आप इसे लिखोगे कि ये मेरे पास है 1 का क्यूब और 4x का होल क्यूब। तो नाउ दिस विल बी 1 + 4x। अब समझ में आ रहा है सबको? अब हम करेंगे 1 का स्क्वायर। क्योंकि प्लस है तो एक माइनस आना चाहिए, जिसमें ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। स्क्वायर में माइनस नहीं आना चाहिए कभी भी। स्क्वायर मतलब प्लस ही होगा। जहां पर भी स्क्वायर हो रही है ना टर्म, वो प्लस में ही होगी। बात समझ में आ गई ना? तो आप ऐसे याद रख लो कि स्क्वायर की टर्म में माइनस नहीं आना, तो फिर किस में माइनस आएगा? जो रहेगी दोनों की मल्टीप्लीकेशन वाली, है ना? तो उसी में हमने माइनस साइन लेकर आना है। 1 + 4x, 1 - 4x प्लस 16x²। दिस इज द फैक्टराइजेशन।
तो वहां पे माइनस। क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है। देख फॉर्मूला को दोबारा से, है ना। उसको चीटिंग नहीं कहते, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जब हमारी क्लासेस थी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, सो दिस इज वन लेसन व्हिच माय टीचर टॉट मी, नॉट जनरली, बस उसने बहुत अच्छी बात की। कहते जब आपको मैं सिखा रही हूँ, आप पीछे पलट कर अगर फॉर्मूला देख रहे हो, वो चीटिंग नहीं है, वो रेफरेंस है, आपके माइंड में छपा रहेगा कि ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा था, बिकॉज द मोर यू सी इट द मोर यू रिमेंबर इट। ठीक है, विजुअली जो होती है मेमोरी, वो सबसे अच्छी वाली होती है ना। तो जहां पर फॉर्मूला लिखा होता है ना, वहां पर उसको बार बार देखो कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसा लग रहा है। हम्म। तो कभी कभार होती है मिडिल टर्म नहीं स्प्लिटिंग। होगी। अगर होती तो पता लग जाता, होती तो ये फॉर्मूला ऐसा बनता ही ना। वी सीन मेनी क्वेश्चंस, मिडिल टर्म स्प्लिट होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, बस अभी आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे होगा। हो सकता है मे बी होता भी हो, पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी इसमें। सिंपल सी बात है। ठीक होगी बात सबको, समझ में आना बच्चे सबको ये, राइट, है ना। हाँ। चलो ऐसे अब 3-4 क्वेश्चन हमें करने हैं, फिर इस पे थोड़ी सी वेरिएशंस करनी है, जितना हम कर सकते हैं। और कल हमारा नया फॉर्मूला होगा, वो खत्म हो गया, तो थोड़ा बहुत हमने सिर्फ नंबर बेस्ड प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको कहा था ना, a+b+c=9, वैसे वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने हैं। देन हमारा ये चैप्टर फाइनली बाय बाय होता है, और उसके 2 महीने तक मुझे कोई नहीं कहेगा मैम ये चैप्टर करवाओ, मैं इतना बोर हो जाती हूँ ना, इसके बाद मुझे करवाना पड़ रहा है दोबारा से, तो आई स्टिल थिंक कि मुझे फिर से करवाना होगा। मेरा नाइटमेयर होता है चैप्टर रिपीट करना। तो अगर आप लोग बैकअप्स कहते हो ना, तो सबसे मुश्किल काम होता है, बिकॉज आई हैव दिस शेड्यूल इन माइंड, उसके बीच में फिर उसके बाद वाला वो सब डिसरप्ट हो जाता है। करवाऊंगी, बट मैं फिर इस पर कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली नहीं कर सकती। आप मुझे कहो ना इतने डिटेल में करवा पाऊं, वो नहीं करवा पाऊंगी फिर मैं। जितना मैं डिटेल में अभी प्यार से आराम आराम से करवा रही हूँ ना, वो नहीं करवा पाऊंगी, मुझे स्पीड अप पकड़नी पड़ती। तो उसके लिए मैंने आपको फिर हल यही दिया हुआ है कि मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको मुझसे पूछ लो मैम वो कब करवाया था, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ठीक है, पर आप वो देखते रहो बार बार। इन केस आपको लाइव क्लास, अपने क्लास अटेंड की उसके बाद भी आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला हो या मैंने कुछ बोला हो आपको याद नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक, कैन ऑलवेज रेफर। ठीक है। तो अब इसमें देखो, जैसे आ गया हमारे पास, अब ना 250 परफेक्ट क्यूब लग रहा है ना 432, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 125x³ माइनस 216y³। तो अब तो समझ में आना चाहिए कि 125 अगर दिया हुआ है एक्स के साथ और क्यूब में, तो ये किसी ना किसी का तो क्यूब होना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा हमें क्यूब्स को याद करना है। ठीक है। और मैं अभी आपके सिर पर डाल दूं ना कि 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स याद रखो, जो मेरी पर्सनल मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चा ने ऐसे सिर पकड़ के बैठा था, हाँ ये भी याद करना होगा। सो आई गिव देम टाइम कि विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि 216 नहीं समझ में आ रहा, उसको फैक्टराइज करो, किसी का तो क्यूब होना चाहिए, इतना समझ लो। अगर तुम्हें वाई क्यूब के साथ दिया हुआ है ना 216, वो किसी का क्यूब होना चाहिए। नहीं समझ में आता, तो आप कोशिश करो कि किसको मल्टीप्लाई करके 216 आएगा। किसको आएगा? 6। तुक्का मार रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है। तो बस आप इसको चेक कर लो, अगर तुक्का मार रहे हो तो इसको चेक कर। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। मैथ्स आपको हेल्प करता है, सीरियसली कहती हूँ, मैथ्स जितना आपको लॉजिकली, एसएसटी में तो या रट्टा होगा तो ठीक है, आता है, नहीं आता तो नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते हो, बट मैथ्स में लॉजिकली किसी ना किसी आंसर पे पहुंच सकते हो, अगर रेगुलर पढ़ाई थोड़ी बहुत भी की हुई है। माइंड ओपन करके बैठना वहां पेपर में, कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ा होगा, और कहीं ना कहीं से उसको रिलेट कर ही लोगे। अब क्या करना है देखो, 5x - 6y, फिर मुझे पता है माइनस एक बार यहां आ गया, आगे किसी टर्म में नहीं आएगा, तो आई राइट 25x²। ठीक है। और एक 36y², माइनस एक बार आ गया तो सब में प्लस ही आना है, सो आई विल राइट हियर 5x × 6/30xy। ये कभी भी फैक्टराइज नहीं होगा, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये वाली टर्म कभी भी फैक्टराइज नहीं होगी। अगर होती तो फॉर्मूला ही ना बनता हो। फिर हो गया बच्चे सबको ये। नेक्स्ट लिखो। मान लो अगर आपको दिया हुआ है a⁴, 7 में मत लेके जाओ अभी। ठीक है। सो इफ इट इज a⁴ प्लस ab⁴,
a × b⁻³ इसे फैक्टराइज करना है, तो इसमें क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? ए और ए बी, ए कॉमन ले लेंगे बस। तो a³ प्लस b³, बताओ क्या मुश्किल है? भाई ये पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाता है, तुम्हें सिर्फ एक ए कॉमन लेकर दिमाग लगाना था कि ए कॉमन निकल सकता है, बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। कोई नंबर नहीं दिया हुआ साथ में, बस अगर फॉर्मूला याद है तो लिख दोगे, a + b² - ab + b²। समझ में आ गया? राइट। चलो नेक्स्ट है, थोड़े से क्वेश्चंस इस पर और, फिर थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट पार्ट करना है तो वो कर लेंगे। अच्छा मैंने ना आपको a² - b² में ना, मान लो कि कुछ ऐसा कुछ दिया हो तो तुम उसको सोच सकते हो कि मान लो आपको दिया हुआ है a³ + b³ + a+, इसे फैक्टराइज करना है। अच्छा मैंने तो a + b को ब्रैकेट्स में लिख दिया, वहां पे लिखा भी नहीं आएगा, आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? A + B को होल नहीं, यहाँ पर a³ + b³ है ना, तो इसको अलग लिख लिया, और ये a + b अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे, क्या बन जाएगा? a + b × a² - ab+। अब थ्रू आउट क्या कॉमन ले सकते हो? क्लियर है इतना? समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है, अब ना मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, स्क्वायर्स में था, a² - b² की फैक्टराइजेशन मैंने लिखवाया था आपको। हाँ, करे ही बना, हो गया ना? ठीक है, अब मान लो मैंने दिया हुआ है आपको a³ + b³ +3a² b +3ab² - a। अब आपको अपना खुद का सेंस लगाना है कि ये मुझे इतनी सारी लंबी टर्म्स दे दी और a - b अलग से दे दिया, पर इनको देखकर कुछ याद आता है? इस चीज को देखकर कुछ याद आता है? फॉर्मूला बिल्कुल सही कर रहे हो, फॉर्मूला देखते हो, दैट इज द ओनली थिंग आई नीड। एक्स और वाई a + b को तभी रिलेट कर पाओगे, होल क्यूब। समझ में आ गया ना? दिस इज व्हाट आई नीड, एंड दिस इज द बेस्ट वे आप मैथ्स लर्न कर सकते हो। अगर आप कहते हो ना मैथ्स समझ नहीं आती, क्योंकि हम कहते हैं दिमाग में सब याद रहे, नहीं याद रह रहा तो क्या करेंगे, लिख क्यों रहे हैं हम लोग? द ओनली वे फॉर टू राइट इज कि जाके पढ़ सके उसको दोबारा से। समझ में आया? बुक्स क्यों मिलती हैं आपको? कि एक रेफरेंस मटेरियल रहे, क्योंकि माइंड एकदम से इतना प्रोसेस नहीं करता, करता तो हम सब जीनियस होते कि एक बार पढ़ा सब कुछ छप गया दिमाग में। ऐसा नहीं हो रहा ना, तो हमें रेफरेंस के लिए बार बार फॉर्मूलाज को देखना ही है, तो वो चीटिंग नहीं होती। अब इसमें क्या करना चाहिए? अब दिमाग क्या कहता है? a + b होल क्यूब, a + b होल रेज टू पावर 1 कॉमन निकल सकता है, हाँ क्या निकल जाएगा? a + b। उसके बाद माइनस कॉमन लिया, फिर प्लस आ जाएगा ब्रैकेट। माइनस का काम क्या है कि, नहीं यहाँ तो माइनस ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। नहीं, उसने कहा -a - b, आपने माइनस यहाँ कॉमन लिया, तो ये माइनस नेगेटिव था, वो प्लस में कर दिया उसने। ये भी माइनस नेगेटिव, मतलब बी भी नेगेटिव में था, उसको भी प्लस।
ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब आप रियलाइज करो कि अंदर तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया ना। क्या लिखा जाएगा अब ये, ए प्लस बी +1, ए प्लस बी -1। समझ में आ गया। तो जब मैं कोई फॉर्मूला पूछती हूँ ना, नहीं याद है ना, पिछले नोट्स में ढूंढ कर देखो कहाँ लिखा हुआ है। यहां देखोगे ना, घर जाके याद रहेगा कि वहां पढ़ा था, कहीं लिखा हुआ है हमने। दिस इज वॉट यू नीड टू डू, दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट। मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन करना ही चाहिए हमें, और ये करना ही होता है। अगर कोई फॉर्मूला भूल रहे हो ना, तो उसको पीछे देखो। जब मैं पूछ भी रही हूँ क्लास में, क्लास टेस्ट भी ले रही हूँ ना, कि व्हाट इज द फॉर्मूला, देखकर भी बोलोगे तो दैट इज परफेक्ट फॉर मी। यू शुड नो कि लिखा कहाँ हुआ है। समझ में आ गया उसको, क्लियर हो गया बच्चे सबको। तभी मैंने एक क्वेश्चन छुड़वा दिया था वहां पर कि हम लोग इसको बाद में करेंगे, बिकॉज वी नीड टू नो दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे देखो, दो फॉर्मूलाज मैंने, मुझे पेपर में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना है, आई नीड टू गिव अ क्यूब वाला फॉर्मूला, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं ये दे दूंगी। आपको दो लेवल पे टेस्ट किया, एक तो आपने लिखा ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो फॉर्मूला लिखा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाया। तो दो बन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन गया। समझ में आ गई। दिस इज हाउ क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, दो चीजों को कंबाइन कर दिया। राइट, चलो नेक्स्ट लिखो। अब मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो। याद है, 64 -a³ b³ +8 -2ab। एक डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है ना। अदरवाइज हमें ए स्क्वायर बी या ए बी स्क्वायर दिखता है, यहां तो दिख ही नहीं रहा, तो 2ab दिख रहा है। तो हुआ क्या, यहां पर इसने लिखा है 64 किसी का क्यूब होता है, 4 का। माइनस तो रहेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट ए बी, ये ए बी का होल क्यूब हो गया, है ना। साथ में दो टर्म्स और दी हुई हैं। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 3ab, है ना। ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 3 × 4 × ab। ये पहले भी क्वेश्चन आया था जब मैंने आपको चेंज करवाया था। 3 × 4 × ab, और यहां पर लिखेंगे 4 -ab। तो क्या ये टर्म बन के आ रही है, आ रही है बन के। 3 × 4 × 4, या तो 8 लिखा हुआ है, ये तो मेरे पास 48 कहने को कहा गया, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इसमें a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं लग रहा। आई ट्राइड टू चेक फॉर ए आई ट्राइड टू चेक फॉर x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, पर वो नहीं अप्लाई हो रहा, बिकॉज ये 8 आ रहा है यहाँ पे, तो 8 चाहिए ही नहीं हमें। तो इसका मतलब क्या करते हैं, कि मैंने इसमें से देखा कि इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आएगा, 2। ब्रैकेट्स करा तो 4 -ab, कुछ रेफरेंस लगा। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सोच के बताओ। कि मैंने लिख लिया यहाँ पे 4 का क्यूब -ab का होल क्यूब। अब इसका क्या करना चाहिए, क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है जो कहता है कि a³ माइनस दूसरा क्यूब, है ना, लिखा है ना फॉर्मूला, बताओ क्या है वो। a - b × a² +ab +b², ये आ जाएगा। बात समझ में आई। और यहां पर है 2 4 -ab। अब क्या करना चाहिए हमें, ये टर्म दोनों में सेम दिख रही है, तो 4 -ab मैंने कॉमन ले लिया। यहां रह गया 16 +4ab +a² + b², कितना हो जाएगा, a², b², है ना। और यहां से +2, बस ये 16 और 2 ऐड होकर क्या बन जाएंगे, 16 और 2 को ऐड कर दो, 18 +4ab +a², b²। देखो ये भी फैक्टराइज नहीं, बहुत कम चांसेस है कि फैक्टराइज हो, कुछ कुछ आगे लिखकर, पर होगा तो पता लग जाएगा, वैसे नहीं होता है। ठीक है, कोशिश करके आप हर बार चेक कर सकते हो, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फैक्टराइज नहीं होती टर्म, है ना। सारी टर्म्स प्लस में है, 4 चाहिए, 4 कैसे आएगा। 18 के फैक्टर्स करोगे, 6 × 3 19 आना चाहिए, 9 आएगा या 19 आएगा, या 17 चाहिए। ठीक है, तो फैक्टराइज नहीं होगा ना ये, कि यहाँ पर नहीं बन रही टर्म।
अगर आप लोग 4 - AB का होल क्यूब करते तो मेरे पास क्या आता? 64। मैंने यहाँ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर की मैंने ब्रैकेट डाल के ए बी और इसके नहीं कर सकते ना। A² B² 2, यहाँ पे 2AB नहीं हो रहा, ये AB है, तो फिर वो A+B होल स्क्वायर नहीं बनेगा ना। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं, वो अलग अलग ही लिखो। मैंने हाँ, वो अलग अलग ही लिखो। क्लियर हो गया? तो जो मैंने आपको क्वेश्चन चेंज नहीं करवाया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने कहा वो अभी नहीं कर सकते। दैट क्वेश्चन वाज, आपको मैंने लिखा उसमें 75A² B -45AB², वो यही चीज थी। लिख लिया सबने ये वाला? अब वो वाला क्वेश्चन देखो जो मैंने कल की क्लास में ना चेंज करवाया होगा, क्या हुआ, मैंने तो गलत लिख दिया ये, है ना। तो वो कुछ ऐसा था, 125A³ -27B³, याद आ गया? फिर मैंने चेंज करवा के इसको, हाँ, +75A² B -45AB²। अब मैं ये क्वेश्चन पेपर में दूंगी और सबको लगेगा कि मैंने A - B का होल क्यूब दे दिया, पर मैंने आपको कहा हुआ है कि 3AB A - B चेक करना है। ठीक है ना। अगर मान लो मैं इसको लिख रही हूँ 5A का होल क्यूब -3B का होल क्यूब, ऑन द फेस ऑफ इट मैं भी नहीं बता पाऊंगी कि नहीं नहीं, बिकॉज मैं भी दिमाग में 10 चीजें लेकर बैठे होंगे, तो मैं भी कहूंगी नहीं नहीं, शायद A - B होल क्यूब हो। बट नाउ विद एक्सपीरियंस आई हैव दिस हैबिट कि मैं यहाँ लिखूंगी -3AB, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी? -5 × 5A × 3B, देन 5A - 3B, और चेक करती हूँ कि क्या मेरे पास इनका प्रोडक्ट 75 आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर मैं चेक करूंगी क्या इन तीनों का प्रोडक्ट इन दोनों का 45 आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती है। समझ में आ गया कि एक्चुअल फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, सो माई दिस टर्म विल नॉट अपीयर। ये चीज तो सही है। अब यहां पर क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? 75 और 45 में 15, 15 भी कॉमन है। 9 कभी नहीं होगा 75 में, 9, 5। 5 के बाद भी आप देख सकते हो, मतलब 2 स्टेप्स में तुम सॉल्व कर लोगे। ए और बी में, यहां पर भी ए बी, वहां पर भी ए बी कॉमन है ना। तो यहाँ क्या बच गया? 5A माइनस, इवन इफ यू राइट 5, आप एक बार 5 कॉमन निकाल लोगे ना, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें 3 फिर से दिखेगा। ठीक है, तो तुम 2 स्टेप्स में करना, गलती मतलब उसे काटना मत, उसको नेक्स्ट स्टेप में 3 फिर से कॉमन ले लेना, दैट इज परफेक्टली फाइन। मिनिमम कटिंग रखो, 5 कॉमन ले लिया तो अच्छी बात है, नेक्स्ट स्टेप में फिर 3 कॉमन ले लो। ठीक है। अब क्या करना चाहिए इसमें? 5A - 3B फार्मूला अप्लाई करेंगे। 25A² +15AB +9B² +15AB × 5A - 3B, कितना हो गया? 5A - 3B 25A² +9B²। तो यहाँ पर 15AB, 15AB क्या बन जाएगा? 30AB। अब यहां पर तुम कह सकते हो कि ये A+B का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। सो ये बन गया 5A - 3B, और यहां पर अगर आप चेक करोगे ना 2AB बन गया। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दोज नंबर्स, फैक्टराइजेशन सिंपल में कभी भी नहीं बनेगा, लेकिन बाद में कुछ प्लस माइनस होता है कुछ इस तरह से, तो यू विल रियलाइज दिस इज 5A × 3, बन गया ना। अब A+B होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गई बात सबको ये? 5A + 3B का होल स्क्वायर, जिसे आप लिख दोगे कि 5A - 3B, 5A + 3B, 5A + 3B। तो एक चीज याद रखना, सिंपल क्यूब के फॉर्मूला में, है ना, जब हमने ये चीज की है, इसमें ये टर्म A+B होल स्क्वायर नहीं बनती। अगर कुछ ऐसी चीज इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो मे भी वो बन सकती है, तो आप उसको बना लो। क्लियर हो गया इतना सबको? हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन है उनको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Good. तो मान लो मैं आपको कुछ ऐसा देती हूँ, तो मैंने क्वेश्चन बना लिया, मेरे दिमाग में भी एक और आया।
So maybe if something like this appears, 8x cube minus 2x minus y का होल क्यूब. ठीक है. सो नाउ आई कैन राइट 8x क्यूब एज 2x का होल क्यूब माइनस 2x माइनस वाई का होल क्यूब. तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. समझ में आ गया. मैं माइनस बी होल क्यूब. हाँ वो भी लग सकता है. मैं दोनों तरह से करवा दूंगी आपको. समझ में आ गई बात है. ये आपका a क्यूब है और ये आपका b क्यूब. एक वे तो ये है करने का. शॉर्टकट में आ जाओ तो. ठीक है. क्लियर हो गया. मैं दोनों वे से करवाऊंगी. तो मैंने यहां पर क्या लिया, ये 2x माइनस 2x प्लस वाई. समझ में आ रहा है. माइनस साइन था जो मैंने b है ना उसको ले लिया 2x माइनस वाई. नहीं समझ में आया. इसको आपने क्या करना है, यू विल राइट लेट b इज इक्वल टू 2x माइनस वाई. तो इसको b लिख दिया. तो आपके पास बन गया 2x का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब. अब तुम फॉर्मूला लगाओगे इसमें. 2x माइनस b 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x. लगा दोगे ना ये फॉर्मूला. इतना क्लियर हो गया. अब क्या करना चाहिए, जहां पे b लिखा है वहां पर आई विल राइट 2x, लेकिन माइनस के बाद लिख रही हूं तो साइन चेंज करूंगी. 4x स्क्वायर एज इट इज, 2x माइनस वाई एज इट इज उसका होल स्क्वायर, 2x इंटू 2x माइनस. तो आपका ये तो कैंसिल हो जाता है और हो जाएगा y 4x स्क्वायर, यहां पर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2xy. बस इसको टर्म्स को इकट्ठा कर लेना. इफ यू फाइंड दिस इजी तो ये ठीक है. अदरवाइज इसका दूसरा 12 हो जाएगा. इट विल बी 12. 4x स्क्वायर है ना. सो इट विल बी 12x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x. ठीक है. एक वे ये है करने का. अब जो आपने कहा कि अगर मैं ओपन कर दूं क्यूब को, क्योंकि उसमें भी हम फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने लिखा ये तो है 8x का 8x क्यूब, सॉरी नॉट 8x का होल क्यूब. ये तो हमारे पास है 8x क्यूब. यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ. ठीक है. 2x का होल क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब 3 इंटू 2x इंटू वाई 2x माइनस. ये कर दिया ना. समझ में आया सबको. ठीक है. अंदर वाली टर्म में, इस वाली टर्म में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब. 3 2 6, 6 2 12 माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर. तो यहां से 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब साइन चेंज कर देना सारे. ये टर्म कैंसिल हो गई. बस इसमें पता क्या गलती होती है कि हम लास्ट में कुछ कॉमन लेते हैं. हम लोग सॉल्व कर देते हैं कि बस मैंने तो सॉल्व कर दिया. उसने फैक्टराइज करने को कहा था ना, तो आपने इसमें से y कॉमन लिया. इफ यू फाइंड दिस इजी, ओके परफेक्टली ओके, लेकिन यहां पर इसको सॉल्व जरूर करके. क्लियर हो गया इतना सबको.
क्लियर है? नेक्स्ट करवाओ। अब इसका जो लास्ट डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है ना, वो ये वाला है। कर ले। बहुत कम चांसेस है कि वो आए, बट हाँ, पता है क्या होता है, टेंथ में ना ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं वो फॉर्मूलाज ना आइडेंटिटीज में यूज करने को बोल देते हैं। वो है एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस वाई रेज टू पावर सिक्स, एक्स रेज टू पावर सिक्स माइनस वाई रेज टू पावर सिक्स। बहुत कम चांसेस है इतना बड़ा फैक्टराइजेशन आने का, पर अगर पेपर में आएगा तो यू नो हाउ टू डील विद। पहली बात तो सबसे पहले याद रखना, आपके पास फॉर्मूला ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं। ठीक है? तो अगर बीच में साइन प्लस का है तो तुम इसको एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब और वाई स्क्वायर की पावर क्यूब ही लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिख सकते। समझ में आ गया दोनों में फर्क क्या है? बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आई कैन ओनली कन्वर्ट इट इनटू सम नंबर का क्यूब प्लस। प्लस में तो क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, पर मैंने करवाया कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं, क्योंकि उसका होता ही नहीं। ठीक है? तो आपके पास अगर बीच में प्लस साइन है तो आप ए क्यूब, एक नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब करके ही इसको सॉल्व करोगे। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू पावर फोर, माइनस, क्योंकि एक बार प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर फोर। अगर यहां पर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म। यहां पर कोई कंफ्यूजन है? है कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं। अब यहां पर आ जाओ, जब आपके पास माइनस वाली टर्म होती है ना, राइट, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कि या तो क्यूब बना ले या स्क्वायर बना ले। सबसे बेनिफिट पहले होगा इसको स्क्वायर बनाने का, कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, बेनिफिट यही रहेगा। समझ में आ गई बात? है यहां पर हम वो चीज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर कर सकते हैं। सो मेक इट क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि क्या बनेगा ये देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। होता क्या है कि इन दोनों की फैक्टराइजेशन आपको याद होगी। ठीक है? इसको मुझे फैक्टराइज करना है तो आई विल राइट एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लिख दूंगी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना? चार नंबर्स हमारे पास आ गए। ये सभी चार नंबर्स प्रोडक्ट में है, आपकी फैक्टराइजेशन बहुत इजी हो जाएगी। आप अगर स्क्वायर को क्यूब करोगे ना, वो भी इजी होता है, पर उसमें ना एक पॉइंट पे आकर अटक जाएंगे। ये चीज हमने हमारी नहीं आएगी उसमें। उसमें मतलब हमें थोड़ा प्लस माइनस करना होता है, उसकी फर्दर होती है। तो आई विल ऑलवेज एडवाइस कि क्यूब का स्क्वायर कर लो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है यहाँ पर। स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यहाँ भी मेरे पास होता तो पहले मैं इसको दो टर्म्स में इवॉल्व करती, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाती। यहाँ मेरे पास है ही नहीं, और ये फर्दर सॉल्व हो भी नहीं सकता, कि फर्दर हम नहीं सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्व हो जाएगा तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका। क्लियर होगी बात? है ठीक है इतना? राइट? चलो लिखो फिर अब ये अगला क्वेश्चन। इफ इट इज 27x³ माइनस 343/x³। और अगर मान लो कुछ ऐसा आपको आता है, इसको लिखा होता है सिंप्लीफाई। ये तो तुम कर ही लोगे, जो मैं आपको कह रही थी मैं करवाऊंगी। आपको ना कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन देखो, ये भी ना इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा हुआ है 3x+5y, देख लो यहाँ पर, और लिखा हुआ है 9x² माइनस 15xy प्लस 25y²। 3x+5y, 9x² माइनस 15xy प्लस 25y², ये लिखा हुआ है। इतना ध्यान देना है कि अगर आपको ऐसे दो प्रोडक्ट में लिखा रखा है सिंप्लीफाई, तो ये आपका फॉर्मूला डायरेक्टली बन गया। मतलब मल्टीप्लाई करके मत लिखना आंसर, उसने लिखा होगा यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है? तो आप लिखोगे कि ये तो a प्लस बी
इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप लिखोगे 3x का होल क्यूब प्लस 5y का होल। समझ में आ गया? तो इट्स ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग योर फॉर्मूलाज, और सही दिमाग, सही टाइम पे दिमाग चल जाए, जो चल जाएगा, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है फॉर्मूलाज याद करने। अभी शुरू किया है जून में, दिसंबर तक तो वैसे ही याद होने चाहिए। ठीक है? और ये जो फॉर्मूलाज है थ्रू आउट लाइफ में चलते हैं। और आपकी जो वैदिक मैथ्स होते हैं ना, जो सिंपली मैथमेटिकल मेंटल मैथमेटिक्स बोलते हैं या क्विक मैथ्स बोलते हैं या आपको वैदिक मैथ्स या स्पीड मैथ्स करके सिखाते हैं, वो ये फॉर्मूलाज ही होते हैं। ठीक है? जो मेंटल मैथमेटिक्स ना, जो वैदिक मैथ्स भी आप सीखते हो, वो सारा ये फोर प्ले फॉर्मूलाज का ही होता है। एवरीथिंग अबाउट दीज फॉर्मूलाज, कि कहाँ क्यूब लगा दिया, जीरोस में लगा दिया, देन वी नीड टू ऐड सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है ना? कल तो आप मुझसे मुझसे पूछो 45 का स्क्वायर, या आप मुझसे पूछो कि 94 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मैं 100 - 6 के स्क्वायर में लिख दूं। ठीक है? अब ये लिखने के बाद हम इसको सॉल्व नहीं करते, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कि हम लोग समझते हैं कि इतना ऐसे से करेंगे, बाय दोस थिंग्स, बाय 2a माइनस किया। ठीक है ना? वो फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली याद हो जाता है। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें क्या लिखोगे आप? सॉल्व किया था इसको? अब इसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास ओवर है। उसके बाद कल हम नया फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद ओवरऑल क्लास खत्म हो जाएगी हमारी। ये चैप्टर बस एक क्लास, मतलब आज है ट्यूसडे राइट, तो थर्सडे तक आप लगाओ, ये चैप्टर आपका फिनिश। तुम जब जा रही हो फिर से हम लोग वही करेंगे। देख, दो ही ऑप्शन है, या तो मैं आपका चैप्टर 3 चैप्टर 4 रिवाइज करवाऊँ, या करवाऊँ लाइन टू लाइन। क्या चाहते हो? तो फोर भी होंगे। हाँ, 3 और 4 भी नहीं पढ़ा हुआ तुमने, ठीक है ना? और 3 तो किया हुआ है, 4th आई थिंक मिसिंग है थोड़ा सा। एंड व्हाट अबाउट लाइंस एंड एंगल्स, वो हो जाएगा खुद से? वो हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे, मैं थोड़ा लाइंस एंड एंगल्स करवा दूंगी, सो व्हेन यू रिटर्न, जब आपकी क्लासेस 1 जुलाई में शुरू हो रही हैं, ठीक है ना, तो देन विल स्टार्ट विद एक बारी 3rd 4th चैप्टर करके लाइंस एंड एंगल्स थोड़ा सा हो जाएगा, जिसको तुम पीछे रिवाइज करके, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो फिर भी हो जाएंगे। वो इतना मुश्किल नहीं है, वो रिपीट भी हो जाता है, बस इनकी रिविजन हो जाएगी दोबारा से चैप्टर्स में। ज्योमेट्री है ना? हाँ जी, ये समझ में आ गया क्या है ये? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो और लिखा हो यूजिंग सिंप्लीफाई लिखा हो या एक्सपेंशन लिखी हो, राइट द प्रोडक्ट लिखा हो। हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है ना, समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो ये क्या बना, ये है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/x का होल स्क्वायर आ गया ना यहाँ पर, प्लस ए बी एक्स इंटू 2/x। तो आपकी ये टर्म बिल्कुल सही बनकर आ रही है। ठीक है ना? तो आप इसके क्या लिख दोगे कि दिस इज एक्स का क्यूब माइनस 2/x का होल क्यूब। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश कर दी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे यूजिंग दोस दैट आइडेंटिटी, इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 8/x क्यूब, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, सो सी यू टुमारो। कल हमने जो फॉर्मूला करना है वो लिख लो, वो है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC1। ये है कल का काम, राइट।